नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कल के बजट में आपने सप्तऋषि शब्द जरूर सुना होगा। आइए समझते हैं कि आखिर ये सप्तऋषि क्या है, इसमें सरकार ने किन किन क्षेत्रों को शामिल किया है, इसके जरिए क्या करना चाहती है सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान सप्तऋषि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास का यही आधार होगा। वित्त मंत्री ने मौजूदा समय को अमृतकाल बताया और कहा कि इस अमृतकाल में 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश का विकास होगा। इन 7 प्राथमिकताओं को ही सप्तऋषि नाम दिया गया है। आइए सप्तऋषि नाम क्यों दिया गया है आपको समझाते हैं। आखिर ये सप्तऋषि क्या है, इसमें सरकार ने किन किन क्षेत्रों को शामिल किया है, इसके जरिए क्या करना चाहती है सरकार, बजट में सप्तऋषि का जिक्र क्यों हुआ है, इन तमाम सवालों का जवाब सेवा पथ न्यूज आज आपको देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सप्तऋषि की तरह ही देश के विकास में 7 बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखना और हर तरह से देश का विकास का मुद्दा शामिल है। सरकार ने उन 7 बिंदुओं की जानकारी भी दी है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए हैं। इन्हें सप्तऋषि कहा गया है। आइए आपको बताते हैं वह 7 बिंदु क्या हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा वंचितों का वरीयता, तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश, चौथा क्षमता विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और 7वां और अंतिम वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस जन भागीदारी के लिए सबका साथ, सबका प्रयास अनिवार्य है। ये तो था सप्तऋषि जिसका इस्तेमाल कल बजट में हुआ था। अब जानते हैं सप्तऋषि के बारे में, जो कि वेद व अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, जिसका जिक्र सप्तऋषियों का किया गया है। इनमें ऋषि कश्यप, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ शामिल हैं। इन्हें ही सप्तऋषि कहा गया है। ऋषि जमदग्नि को छठे ऋषि का स्थान दिया गया है। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। वशिष्ठ ऋषि को 7वां स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि वे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न त्रेता युग में गुरु थे। तो ये थे वेद के सप्तऋषि और हमने आपको बताया बजट के सप्तऋषि के बारे में। तो ऐसी तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें सेवा पथ न्यूज के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।